चलो भी अपने बात करते हैं यहाँ पर पक्षियों के लिए जो अभ्यारण्य है। देखो अपने बात की थी यहाँ पे गायों के लिए जो अभ्यारण्य प्रस्तावित था वो कहाँ था, नापा सर बीकानेर के अंदर था। गधों के लिए जो अभ्यारण्य था वो कहाँ था, ढूंढलो झुंझुनू के अंदर था। मोर अभ्यारण्य वो कहाँ था, झुंझुनू के अंदर था। बालू अभ्यारण्य संसूर जालोर के अंदर ना, जालोर अगर ऑप्शन में देखना पड़ेगा, संसूर नहीं आता तो आप जालोर भी कर सकते हो यहाँ पे, है ना। देखो किस हिसाब से देता है वो, हाँ तभी तो वो किस आधार पर देता है, ऑप्शन में डिपेंड करता है ना। पक्षियों के लिए अभ्यारण्य की अगर आप बात करते हैं तो बुढ़ोपुर हनुमानगढ़ के अंदर ये प्रस्तावित है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आगे हम चलते हैं, तो आगे हम बात करते हैं, तो अब आ जाते हैं आपके जंतुआलय। जंतुआलय कितनी है भाई, जंतु आलय, जंतुओं को रहने के लिए जो आलय, आलय का अर्थ क्या होता है, घर, आपने पढ़ा होगा। जंतुआलय की बात करते हैं तो जंतुआलय कितनी है, 5 है। 5 है कौन कौन से, एक बार समझ लेना, फिर आपको लिखने के लिए टाइम दे देंगे, है ना। पहले समझो, पहला जो जंतुआलय है उसका जो नाम है, पहला आ जाएगा सबसे प्राचीन की अगर हम बात करते हैं, सबसे प्राचीन जंतुआलय कौन सा है, जयपुर वाला। जयपुर जंतुआलय सबसे प्राचीन जंतुआलय है, ध्यान में रखना। पहली बात याद रखोगे, सबसे प्राचीन है। कितों प्राचीन है भाई, बहुत ही प्राचीन है, पूछो ना। सबसे प्राचीन जंतुआलय है ये, प्राचीन जंतुआलय कब बना था ये, सबसे प्राचीन जंतुआलय है ये, अपना जंतुआलय है। कब बना था, तो स्थापना जो होती है इसकी, जो स्थापना होती है वो होती है 1876 के अंदर होती है। और 1876 में जयपुर का शासक कौन था, गेरुआ रंग में रंगाया था, याद आ रहा है क्या, राम सिंह द्वितीय। इतना पढ़ो थे, बहुत ही पढ़ो, कम पढ़ी करोगी, है ना। तो ये शासक कौन था, शासक पूछ ले तो यहाँ का आ जाएगा राम सिंह द्वितीय भाई। राम सिंह द्वितीय के समय ये क्या हुआ था भाई, ये जयपुर जंतुआलय बना था। प्रसिद्ध किसके लिए प्रसिद्ध बनते हैं, प्रसिद्ध किसके लिए है जयपुर जंतुआलय की अगर हम बात करते हैं, तो ये यहाँ पर अपना जाता ना, मगरमच्छ आ जाता है एक तो, मगरमच्छ, है ना, मगरमच्छ के लिए। ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात है नहीं, सबसे प्राचीन है 1876 में, राम सिंह सेकंड, मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। बाकी और भी छोटे मोटे यहाँ जीव देखे जा सकते हैं ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, सेकंड नंबर की बात करते हैं, तो सेकंड कौन सा था भाई, सेकंड था आपका उदयपुर। सेकंड आता है आपका उदयपुर आता है। उदयपुर की स्थापना कब होती है, उदयपुर प्रजामंडल की नहीं याद आया है, उदयपुर की बात करते हैं तो जंतुआलय, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 38 में हुई थी, बहुत बढ़िया, याद है आपको। तो उदयपुर के बारे में बात करते हैं तो ये बना हुआ है गुलाब बाग के पास में, और गुलाब बाग कौन सा भाई, गुलाब बाग उदयपुर वाला, गुलाब बाग के पास में है। और अगर याद रखना स्थापना याद रखना, स्थापना होती है इसकी ठीक 2 साल के बाद में, 1800 कब होती है, 1878 में होती है। ज़्यादा किसके लिए प्रसिद्ध है, क्या कुछ नहीं है, सारे जीव देखे जा सकते हैं, कोई एक नाम विशेष नहीं है। ये दूसरा है भाई जंतुआलय, ये 2 नंबर बना हो गया। अब 3 नंबर की बात करते हैं तो 3 नंबर कौन सा आ जाएगा भाई, पता है किसी को, हाँ था तो पता है, बीकानेर, है ना, बीकानेर है। स्थापना कब होती है इसकी, स्थापना इंपॉर्टेंट है कोई, ये होती है 1900। फैक्ट याद रखना, वर्तमान में इसका जो फैक्ट है, फैक्ट क्या रहेगा, फैक्ट जो रहेगा वर्तमान में बंद है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी गई है। वर्तमान में ये बंद है भाई, वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में क्या है भाई, ये बंद है। ये चीज़ बार बार पेपर में पूछी गई है कि कौन सा जंतुआलय है जो वर्तमान में। उसके बाद में अगर हम बात करना चाहिए तीसरे के बाद में चौथा और फिर 5वां, चौथा आ जाता है आपका, जिसका नाम क्या है, जोधपुर आ जाता है। जोधपुर जंतुआलय की बात करते हैं तो स्थापना है, वो स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 1936 के अंदर। किसके लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये प्रसिद्ध माना जाता है, ये आपको बताएगी, कौन बताएगी भाई, हाँ एकता तू बताओ भाई, किसके लिए प्रसिद्ध है जोधपुर जंतुआलय, हाँ नींद आ गई क्या, जोधपुर जंतुआलय, अरे अभी तो बता के गए हो, हाँ यहीं पढ़ता रहो। चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है भाई, चिंकारों के लिए, चिंकारे तथा गो तथा यहाँ पर बात करना चाहते हैं कुरुंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है ये,
कुरुंजा माना भवर मिलाई दियो ना, ये लोकगीत भी है, कुरुंजा माना भवर मिलाई दियो, विरह का प्रतीक है, कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध है ना। आराम सुत्या है ना, इन घर जाकर आराम रेस्ट करो। पांचवा लास्ट की बात आ जाती है तो ये आ जाता है कोटा। और कोटा की बात करते हैं तो ये कोटा कोटा के अंदर पड़ता है। स्थापना की बात करते हैं तो स्थापना कब होती है इसकी, 1953 में होती है। और अगर हम बात करना चाहें इसके बारे में तो ये सबसे क्या हो जाएगा, नवीन हो जाएगा। ये सबसे नवीन जंतुवालय है, ये सबसे नवीन जंतुवालय है, नवीन जंतुवालय, नवीन जंतुआलय है। बस इतना याद रखना ना भाई, ज़्यादा याद नहीं करना है। 5 जंतुवालय कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जैविक, लिखवा दूंगा, रुको तो जी, कम सको यहाँ जैविक उद्यान के बारे में बात करते हैं। जैविक उद्यान, जैविक उद्यान बोल दो या फिर क्या बोल दो, बायोलॉजिकल पार्क बोल दो, बायोलॉजिकल पार्क बोल दो, लॉजिकल बायोलॉजिकल जो पार्क है, पहला बायोलॉजिकल पार्क है वो आपको बताएंगे। ये पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित हुआ था, पहला बायोलॉजिकल पार्क परसों पढ़ाया था आपको, बताओ फिर कहाँ है। अरे नाहरगढ़ के अंदर है, 2007 के अंदर तो स्थापित हुआ था। चलो बढ़िया बात है भाई, एक बार में नहीं याद होता, ऐसी कोई बात नहीं है, स्ट्रेस मत लेना, धीरे धीरे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैं पूछा आपको याद हो गया, अब आप नहीं भूलोगे कभी, इसलिए पूछ रहा हूँ ना। पहला आ जाएगा नाहरगढ़, दूसरा आ जाएगा सज्जनगढ़। सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है भाई, तीसरा आ जाएगा माचिया सफारी, माचिया सफारी कट पड़ा है जोधपुर में। और चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पर अबेड़ा, अबेड़ा आगे जैविक उद्यान आप लगा लेना ना, लगा ही देता हूँ, अबेड़ा जैविक उद्यान। ये 4 ही हैं, ध्यान रखना भाई। 5वां वो प्रस्तावित है, कहाँ पे है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। 5वां है ये प्रस्तावित है, बना नहीं है अभी, ये बता देता हूँ आपको, प्रस्तावित है ये जो प्रस्तावित है वो कहाँ है, मरुधरा केंद्र है। और मरुधरा कहाँ पड़ता है अभी, मरुधरा अब तो बता दो। ठीक है भाई, अब देखो ये कहाँ कहाँ पड़ते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। नाहरगढ़ कहाँ पड़ता है, ये जयपुर ग्रामीण केंद्र है, पूछा गया प्रश्न है जयपुर ग्रामीण केंद्र ना, ये पहले पूछा गया था, जयपुर था इसका आंसर। सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है, माची सिफारी, अबेड़ा और ये मरुधरा बीकानेर है, ध्यान रखना। ये मरुधरा है, वो मरु उद्यान था, ये मरुधरा या धारा आ जाए ना तो ये आपको याद रखना बीकानेर के अंदर है। कौन सा भाई, जैविक उद्यान। अब इन सभी को एक बार आप लिख लो भाई, ये लिख लिया था क्या, ये लिखो पहले, जिन्होंने नहीं लिखा वो ये लिखो, फिर आगे हम चलते हैं। पीछे वाला दिखा देता हूँ आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ तक आपने लिखा था, वन विहार और कोठी तक लिख लिया ना आपने, कोठी के बाद में आपको ये बात लिखनी है भाई। सांचौर आता तो सांचौर करना, सांचौर नहीं मिले तो फिर जालोर कर देना, क्योंकि अलग तो जालोर से ही हुआ ना, पहले सांचौर जालोर नहीं चाहिए। अरबी रेस्क्यू सेंटर आ जाए तो आप नाहरगढ़ कर देना, भालू है ना, संरक्षण केंद्र की बात आती है तो। घर जाके पढ़ लेना, जितना करवाता हूँ ना तो आपको याद रह जाएगा बढ़िया तरीके से। आगे चलें भाई, ये लो आगे आगे हम जंतुवालय में आगे, जयपुर जंतुवालय। हम भी आगे चलेंगे।
लो भाई आगे चलते हैं, लिखो भाई उदयपुर, बीकानेर, ये सारी करवा दिए, 5 के 5 कंप्लीट हो गए। अब बच गए आपके मरगवन बच गए। मरगवन कितने हैं भाई? 7। 7 कौन कौन से हैं भाई? पहला सज्जनगढ़ है, फिर चित्तौड़गढ़ है, फिर अशोक है, अशोक विहार है, फिर संजय विहार है, फिर माची सिफारी है, फिर खेजड़ली है, फिर आपका पुष्कर वाला आ जाता है ना। ये 7 है, सातों के सातों आपको बता देता हूँ कब कब बने थे। बस कहानी इतनी है। आखिर निश्चय क्षेत्र है सबसे बड़ा और सबसे छोटा, याद रख लेना, बाकी कोई याद नहीं रखना। अभ्यारण्य में से पक्का प्रश्न आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, याद कर लेना। हाँ पक्का प्रश्न होगा, 1 या 2, 1 या 2 पॉइंटों का खेल है। 27 अभ्यारण्य हैं जो मैंने करवाई हैं, लगभग मैंने आपको 20 अभ्यारण्य करवाई हैं, बाकी सारों के नाम लिखवाई हैं आपको, है ना। बाकी में से प्रश्न आते हैं। 3 आपको राष्ट्रीय उद्यान करवाई हैं, बाकी मरगवन करवाई हैं। मरगवन करवाऊंगा 7, जंतौली कराऊंगा 5, अखेट निश्चय क्षेत्र कराऊंगा 2। 1 या 2, 1 या 2 दोनों में से। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अब क्या बताइए आपको, 7 क्लास से देखोगे तब जाकर 1 नंबर पक्का होगा ना। धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है भाई। ऐसे खनिज टॉपिक करवा रखा है, 2 प्रश्न वहाँ से फिक्स है। उद्योग करवा रखा है, वहाँ से फिक्स है 1 प्रश्न। और एक आपको मैं ऊर्जा संसाधन कराऊंगा, 2 प्रश्न वहाँ से फिक्स है। हाँ जनगणना करवा दिया, 1 प्रश्न पक्का, कहीं नहीं जाता। और जैसे राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, जैसे हिस्ट्री में एकीकरण आ गया, 1897 की क्रांति आएगी, किसान आंदोलन आ गया और प्रजनन आ गया, 4 प्रश्न आ जाते हैं इनमें से। और अब जो पीछे पेपर हुआ था ना, उसमें तो 15 प्रश्न दे रखे थे उन चारों में से। एक पीडीएफ डाली थी ना अपने यहाँ एकीकरण की, उनमें से 4 प्रश्न 5 प्रश्न दे रखे थे एक पीडीएफ में से, एकीकरण में से ना। नॉर्मल प्रश्न थे लाके, लेकिन आए हुए थे ऐसे प्रश्न, आप कर दोगे, है ना। आगे चलें। हम भी यहाँ तक लिख लिया सभी ने। अब ये लिखो आगे वाला, फिर आप जैविक उद्यान लिखो भी। ये पहला है, ये लिख देता हूँ, भूल ना जाना ना। पहला यही है, ये प्रस्तावित है, वर्तमान में है कितने? 4। जंतुवाल 5, मरगवन 7। बजट में से 3 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में करंट अफेयर्स की दृष्टि से। बजट आया था क्या समझ में? पढ़ा ही नहीं होगा, है ना। वैसे पढ़ लेना, नहीं तो वहाँ समझ नहीं है तो अपने एक वीडियो डाल रखा है 30 मिनट का होगा, लगभग समझ में आ जाएगा ना। आज देखता हूँ अगर बजट में टाइम मिला तो बजट पे क्वेश्चन करवाऊंगा आपको कैसे बनते हैं। दो, 3। ये क्या माचिया? माचिया सिवा नाम ये सही है उनका, माचोर पिडोर, माचिया है माचिया। हम भी चलें आगे। बीकानेरा नहीं, बीकानेर है, आपने नेरा लिख दिया होगा। है तूने तो लिखा ही नहीं, लिख दिया। हाँ वो एक बार क्या मात्रा ऐसे पेन हटाया ना तो लगी होगी। चलो आगे बात करते हैं, कुछ नया पढ़ते हैं। 16 हो गए ना कंप्लीट। अब हम बात करते हैं यहाँ कुछ नया। अब आगे आपके मृगवन 7 क्या है भाई आपके? मृगवन है। मृगवन, मृगवन क्या होती है? मृगवन बोलते हैं, मृगवन बोलते हैं। मृगवन ये क्या होती हैं? हिरण के लिए होती हैं। चलो यहाँ पर अपने 7 की बात करते हैं। तो 7 देखो कौन कौन से हैं मृगवन की अगर हम बात करना चाहें तो पहला आ जाता है आपका यहाँ पे सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़,
सज्जनगढ़, चित्तौड़गढ़, फिर आ जाता है अशोक, फिर संजय, अशोक विहार, संजय विहार, पूरा नाम है ना अशोक विहार, संजय विहार। इनको एक साथ लिखा देता हूँ ताकि याद करने में दिक्कत नहीं आएगी ना। हाँ ये बात ठीक है। फिर आपका खेजड़ी लिखवा देता हूँ, 4 नंबर 5 नंबर पे खेजड़ली, खेजड़ली। और उसके बाद में आ जाता है आपका 6 नंबर पे आ जाता है माचिया सफारी, और 7 पे आ जाता है पुष्कर। पुष्कर ये बताओ है कहाँ कहाँ पे? सज्जनगढ़ कहाँ पड़ता है और चित्तौड़गढ़ कहाँ पड़ता है? हाँ होशियार हो गए ना, ये चित्तौड़गढ़ में है। अशोक विहार कहाँ पड़ता है भाई? अशोक विहार, संजय विहार और खेजड़ली ये कहाँ पड़ते हैं? हाँ तो फिर क्या दिक्कत है? अशोक विहार, संजय विहार दोनों पड़ते हैं जयपुर के अंदर। खेजड़ली और माचिया सफारी ये दोनों कहाँ पड़ते हैं? और ये कहाँ पड़ता है? पुष्कर। बने कब कब थे वो बता देता हूँ आपको मैं, कब कब बने अभी। सज्जनगढ़ की बात करते हैं तो ये बना था 1984 में। चित्तौड़गढ़ वाला ये बना था 1969 में। अशोक विहार, संजय विहार और खेजड़ली, अगर ये तीनों की बात करना चाहूँ तो ये तीनों जो बने थे वो बने थे 1986 में, और ये बने थे 1985 में। अब छाप लो, छोटी सी कहानी है, बात कोई शानी है, छोटी सी कहानी है, लिख लो देखो। बस 2 चीज़ और लिखाऊंगा, एक सावंतसर चित्तौड़गढ़ वाला, एक कनक सागर बूंदी वाला। आखेट निश्चय क्षेत्र सबसे बड़ा है और सबसे छोटा। उसके बाद में कहानी खत्म अभी इस चैप्टर की। सावंतसर चूरू के अंदर है, चित्तौड़गढ़ में। अच्छा इसमें टाइम देखना क्या हुआ? बस ठीक है, करवा देंगे 10-15 तक करवा देंगे कंप्लीट। कल एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगे, डंगर डॉक्टर पढ़ा दूंगे, डंगर वाला करवा देता हूँ चैप्टर आपको, और उसके बाद में फिर अपने पढ़ेंगे। फिर आपके थोड़े से बचेंगे ना। 1 रिपोर्ट आएगी तब नई 1 रिपोर्ट ही कराऊंगा, पुराने वाली नहीं करवा रहा मैं। 1 को एक बार छोड़ देना है, बाकी बचे हुए हैं आपके। एक बार डांगर करवा देता हूँ, बाद में कौन से बचे। नदियाँ करवानी है क्या? हैं? हाँ, ऊर्जा संसाधन, नदियाँ, झीलें और एक नहर प्रयोजन है। इतने टॉपिक रही हैं आपके। लगभग आपके टॉपिक करवा दूंगा मैं, 17-18 टॉपिक करवा दूंगा ज्योग्राफी में। इससे बाहर तो कोई प्रश्न क्या ही आएगा, फिर आएगा नहीं। 18 कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर ना। कितने चैप्टर करवा दिए आपको? नहीं, वैसे पूरे जो शुरू से आ रहे हैं देख लेना आप कितने करवा देना, कोई बात नहीं, कल देख लेना। आगे चलें भाई। परिवहन भी है, हाँ बिल्कुल, पर्यटन भी है। ऐसे तो पर्यटन है, परिवहन है, ये छोटे टॉपिक है ज़्यादा। परिवहन में ना 2 दिनों का टॉपिक है ये। अगर 1 घंटे क्लास लग जाए ना ढंग से, 2 घंटे में परिवहन पूरा हो जाता है। मेन अनच करवाने वाली है नेशनल जो हाईवे हैं, बाकी सारे नहीं पढ़ने ना। और ये रेल मार्ग तो बिल्कुल छोटा सा है, वायु मार्ग भी बिल्कुल छोटा सा है, वो भी करवा देंगे। 2 दिन का चैप्टर है वो। पर्यटन भी लगभग मान के चलो 2 दिन का है, इसके अंदर अगर आप पूरे पढ़ेंगे तो भी। टॉपिक बहुत है सारे, टॉपिक तो ज्योग्राफी में जितने पढ़ो उतने कम है। पर्यटन पढ़ लिया ना तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पर्यटन में से प्रश्न देखने को मिलता है। डांगर मुँह आवे ना आवे, पर्यटन में भी आवे प्रश्न। चलो यहाँ पढ़ते हैं अपने आखेट निश्चय क्षेत्र भाई। आखेट निषेध क्षेत्र, और ये आखेट निषेध क्षेत्र है कितने भाई? आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। निषेध का मतलब क्या होता है? रोक लगाना। तो आखेट निषेध क्षेत्र 33 है, जहां पर शिकार नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ा और सबसे छोटा याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है भाई? सबसे बड़ा है सावंतसर वाला। सबसे बड़ा कौन सा? सावंतसर वाला, सावंतसर। और ये सावंतसर कहाँ पड़ता है? सावंतसर ये पड़ता है चूरू के अंदर। और सबसे छोटा है कनक सागर,
और ये आपको कनक सागर, ये आपको बताएगा कौन भाई? कनक सागर है। हाँ भाई कनक सागर कौन बताओ सी भाई? हाँ भाई, हाँ आप बताओ रेणु, कनक सागर कहाँ पड़ता है? एक और कनक सागर मैंने बताया था, आपको याद आ रहा हो तो, रामगढ़ बिस्तरी अभ्यारण्य याद आ रहा है क्या आपको? मैंने बताया था कि बाघों के आवागमन के लिए वहां पर क्या किया गया था? ये कनक सागर आखेट निश्चित क्षेत्र विकसित किया गया था। सबसे बड़ा है सावंत सागर चूरू वाला, और सबसे छोटा है ये जो छोटा है वो है आपका कौन सा भाई? कनक सागर। मैं पढ़ा के आए हुए पहले ये तो अच्छी तरीके से, कनक सागर। और कनक सागर कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर। लो जी, बूंदी बांट दिया था ना। तो ये इतनी आपको याद करनी है। ये अभ्यारण्य आपका कंप्लीट हो गए। बाकी चैप्टर अपने पढ़ेंगे कल, नया चैप्टर शुरू करेंगे भाई। और नया चैप्टर में हम पढ़ेंगे या तो पर्यटन पढ़ लो या डांगर डॉक्टर पढ़ लो। डांगर ही करवा देता हूँ ना, आगे काम आ जाएगा। पहले डांगर पढ़ा देता हूँ। हाँ टाइगर प्रोजेक्ट तो रह गया ना, एक बार रुको, याद ही करवा दिया। टाइगर प्रोजेक्ट रह गए, लिख लो टाइगर प्रोजेक्ट और लिख लो भाई, 4 बने हुए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, 4 बने हुए हैं। पहले का जो नाम आता है वो क्या आता है भाई? पहले जो चली थी टाइगर प्रोजेक्ट, यानी टाइगर मेन किस नाम से जानते हैं? टाइगर मेन के नाम से, टाइगर मेन के नाम से जानते हैं कैलाश सांखला को, जोधपुर वाले कैलाश सांखला। और ये सांखला जी कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जोधपुर के रहने वाले हैं। याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्होंने लिखी थी 2 पुस्तक लिखी थी। पहली पुस्तक का नाम था इनका क्या भाई? टाइगर। और दूसरी पुस्तक का नाम था द रिटर्न ऑफ टाइगर, टाइगर की वापसी। एक टाइगर मूवी भी है ना, एक था टाइगर। यहाँ पर टाइगर अभ्यारण्य के अपनी योजनाओं के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला प्रोजेक्ट कब चला था? पहली टाइगर परियोजना कब चली थी? किसी को नहीं पता भाई? प्रथम टाइगर परियोजना किसी को नहीं पता रहे? बढ़िया बात है। 1973 के अंदर रणथंभौर अभ्यारण्य में चली थी भाई। बढ़िया बात है, पढ़ो ना, रणथंभौर अभ्यारण्य में। दूसरी कहाँ चली थी? दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी चली थी सरिस्का के अंदर। दूसरी टाइगर परियोजना, दूसरी जो टाइगर परियोजना है वो चली थी 1978 के अंदर। ये कहाँ चली थी भाई? सरिस्का के अंदर चली थी। और सरिस्का कहाँ पड़ता है? हरियल पक्षी कहाँ देखा जा सकता है? राजस्थान में हरियल पक्षी कहाँ देखा जा सकता है? तीसरी की बात करते हैं तो तीसरी कहाँ चली थी भाई? तीसरी टाइगर परियोजना कहाँ चली थी? आपको याद रखना, तीसरी टाइगर जो परियोजना है वो 2013 में चली थी। और ये चली थी आपकी मुकुंदरा हिल्स को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था? 2012 को, 9 जनवरी 2012 को। याद मत करना। अब चौथी नवीन अगर हम बात करना चाहते हैं, चौथी और नवीन परियोजना कहाँ चलती है? चौथी वह नवीन बाघ परियोजना। ये बाघ परियोजना बोल दो या टाइगर परियोजना बोल दो, एक ही बात है ना। ये कहाँ चली थी? तो ये चली थी रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य में। ये रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है भाई? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, इसके अंदर चली थी। और ये अभ्यारण्य है, ये कहाँ पड़ता है? बूंदी के अंदर, जो कि राज्य की तो थी चौथी और भारत की थी 52वीं। याद रखना, भारत की 52वीं टाइगर परियोजना है ये, भारत की 52वीं बाघ परियोजना है ये। और ये चलाई कब गई थी? तारीख याद रखना, 5 जुलाई 2000। ये लो, ये यहाँ तक आपको याद रखना है। टाइगर परियोजना भी कंप्लीट हो गई, एक साथ आपको लिखवा दिया। वहाँ कहाँ उड़ते फिरते ना, तो ये आपको याद करना है। बाकी चैप्टर अपने कल पढ़ेंगे।